हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन पर आशा करता हूं सभी लोग मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेकर के आया हूं वह समसामयिक का करंट अफेयर का जो टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक आपको थंबनेल पे दिखाई दे रहा है, पुरस्कार व सम्मान। 2023 में किन किन प्रतिष्ठित व्यक्तियों को, अभिनेताओं को, अभिनेत्रियों को और सम्मानित व्यक्तियों, गणमान्य व्यक्तियों को यह अवार्ड दिए गए हैं, इसके बारे में मैंने बहुत अच्छी तरह से विस्तृत तरीके से इसमें चर्चा की है, बताया है, बताऊंगा आपको। और यदि आप सेशन को कंप्लीट देख लेते हैं तो मैं जानता हूं आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, स्टेट का दे रहे हो, सेंटर का दे रहे हो, तो यहां से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इस टॉपिक से। बशर्ते यही है कि आप इस सेशन को कंप्लीट देखें। अगर आप कंप्लीट नहीं देखेंगे, बीच में छोड़ के जाएंगे, तो समस्या आपके लिए आएगी। और कोई जो क्वेश्चन आगे हैं, जो लास्ट वाले क्वेश्चन हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उन्हें आप जरूर देख के जाइए। मतलब तो आइए मिलकर के इसका अध्ययन करते हैं। लेकिन आपसे अनुरोध यही करूंगा कि अगर आपको ये सेशन मेरा अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर किया करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आपको ऐसे ही विषय पढ़ने हैं जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स विषय पढ़ने, तो इस चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा, बिल्कुल निःशुल्क है बच्चों। तो आइए मिलकर के अध्ययन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मिस डिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है। क्वेश्चन अच्छा है, इंपोर्टेंट है। पूछा गया है कि मिस डिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, प्रियंका चोपड़ा, भूम पेडनेकर, श्वेता शारदा और मानसा वाराणसी। तो इसका बच्चे जो पहला आंसर है, बिल्कुल पहला है, वह श्वेता शारदा आंसर इसका बिल्कुल सही है। जो मिस डिवा यूनिवर्स का खिताब बच्चों, मिस डिवा यूनिवर्स का खिताब है, वह श्वेता शारदा ने जीता है। किसने? श्वेता शारदा ने जीता है। इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है कि अगस्त 2023 में किस देश ने, इंपोर्टेंट है बच्चों ध्यान रखना, अगस्त 2023 में किस देश ने पीएम नरेंद्र मोदी को अपने दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार ग्रेड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से, नाम क्या बच्चों, ग्रेड क्रॉस ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया है। क्या किया है? सम्मानित किया है। ऑप्शन आपके सामने स्पेन, ग्रीस और जर्मनी, तीन ही ऑप्शन है, चौथा नहीं इसमें दिया हुआ है, लेकिन इन्हीं तीनों में इसका आंसर छिपा हुआ है। बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। पहले तो नंबर आप इस अवार्ड को याद रखेंगे कि इसका नाम क्या है, ग्रेड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा सकता है जैसे यह पुरस्कार का नाम दे दिया जाएगा, इस सम्मान का नाम दे दिया जाएगा, पूछा जाए किस देश का है ये, तो आप बता सकते हैं यह ग्रीस देश का है। इसका दूसरा ऑप्शन है जो बी है, वो बिल्कुल राइट आंसर है। ये ग्रीस देश का है बच्चों। किस देश का है? ग्रीस देश का है। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस आप दोनों तरह से याद देखिए। सबसे पहले मोदी को दिया गया है, अपने देश के जो पीएम है उनको दिया गया है। कौन सा दिया गया है? ग्रेड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। ये ग्रीस देश का है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार किसने जीता है। तो आप बहुत आराम से बता सकते हैं कि ये इंदौर ने जीता बच्चों। किसने? इंदौर ने जीता है। हर बार का यही टॉपर विजेता रहा है, हर बार का, चाहे 2021 हो या 22 हो या 20 हो, और 2023 में जहां तक यही टॉप पर आएगा। तो 2022 का राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी का पुरस्कार वो इंदौर ने जीता है। इंदौर मध्य प्रदेश का शहर है। किसका बच्चों? मध्य प्रदेश का शहर है, एमपी का शहर है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जो परीक्षा की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है। 2023 में विश्व शांति पुरस्कार किसने जीता है? 2023 में विश्व शांति पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन आप सामने दिए हुए, नरगिस मोहम्मद हसनजई, बोलोडियस जेलेस्की, आरफान खान शेरवानी और एल एस वालियानवत्स्की। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो पहला सही है। जो विश्व शांति पुरस्कार है 2023 का विश्व शांति पुरस्कार है बच्चों, वह नरगिस मोहम्मद हसनजई ने जीता है। किसने बच्चों? नरगिस मोहम्मद हसनजई ने जीता है। आपको कमेंट्स में यह बताना है कि जो नरगिस मोहम्मद हसनजई है वो किस देश के हैं, उस देश का नाम बताना है, उस देश का नाम बताना है, ये किस देश के मूल निवासी हैं। चले बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, देखिए जहां पर 2023 में जेल में बंद
2023 में जेल में बंद ईरान की किन महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है? ध्यान रखिए, कौन सा पुरस्कार बच्चों? संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है। किसका? 2023 का बच्चों। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, नरगिस मोहम्मदी, एलाहे मोहम्मदी, लोफर हमीदी, उपयुक्त सभी। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो डी बिल्कुल राइट आंसर है। तीनों महिलाओं ने संयुक्त रूप से यह अवार्ड जीता है। इन तीनों महिलाओं ने संयुक्त रूप से यह अवार्ड जीता है। इनका नाम क्या है? नरगिस मोहम्मदी, एलाहे मोहम्मदी, लोफर हमीदी। और ये ईरान की निवासी है बच्चों। कहां की निवासी है? ईरान की। महिला कहां की है? तीनों ईरान की है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए तो आप इसे बड़े आराम से कर ले जाएंगे। बस इस बात को याद रखना कि संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये तीनों महिला किससे? पत्रकारिता से संबंधित है। किससे? पत्रकारिता से संबंधित। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे नरगिस मोहम्मद। भाई देखो, ये टॉपिक इंपोर्टेंट इसलिए बन जाता है कि इन्हें संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता का पुरस्कार दिया गया है। ये पूछा जाएगा कि नरगिस मोहम्मदी का संबंध किससे है? पत्रकारिता से है, स्पोर्ट्स से है, और मतलब इस तरह ऑप्शन दिए जा सकते हैं। एहलौर मोहम्मदी का संबंध किससे है? पत्रकारिता से। लोफर हमीदी का संबंध किससे है? पत्रकारिता से है। तो बच्चों आप इस बात को याद रखेंगे कि इन तीनों को संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार इन्हें दिया गया, और तीनों महिला पत्रकारिता से संबंधित है। किससे बच्चों? पत्रकारिता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि 2023 में अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार, इंपोर्टेंट छपने वाला क्वेश्चन है मेरे लाल। ये छपने वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है, हर साल पूछा जाता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम पूछा गया, ये पूछा गया है और पूछा जाता है। 2022 का भी पूछा गया था, 2021 का भी पूछा गया था, और 2023 में पूछा जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय एनी जो पुरस्कार है वो किसे सम्मानित किया गया है? माइकल रोसेन को, सलमान रुश्दी को, लुइस कैफ्रेली को, और थलप्पी प्रदीप को। ऑप्शन आपके सामने है, देख कर बताइए इसका राइट आंसर बच्चों क्या है। तो बच्चों ये अपने तमिलनाडु के रहने वाले हैं, थलप्पी प्रदीप। इन्होंने जीता है, इनको सम्मानित किया गया है। थलप्पी प्रदीप को अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ध्यान दीजिएगा, थलप्पी प्रदीप जो तमिलनाडु राज्य के रहने वाले हैं, उन्हें अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2023 ने सम्मानित किया गया है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है बच्चों कि आप मुझे जरूर देखिए, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कौन सा बच्चों? 69 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन आपके सामने, राजकुमार राव को, अल्लू अर्जुन को, रणबीर कपूर को, और इसमें डबल दे दिया है, ये कोई बात नहीं, तीन ही ऑप्शन बता दीजिए, राजकुमार राव को, अल्लू अर्जुन को, रणबीर कपूर को। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो अल्लू अर्जुन है बच्चों। क्या है? अल्लू अर्जुन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ध्यान रखिए इस चीज को। कौन से? एक होते हैं फिल्म फेयर पुरस्कार, और ये कौन सा है? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है वो अर्जुन अल्लू को दिया गया है। किसको? अल्लू अर्जुन को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बच्चों दिया हुआ है कि 2023 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 57वें, कौन सा बच्चों? ध्यान रखना, इस पॉइंट को ध्यान जरूर रखिए, 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने दिए, दामोदर मौजो को, और अमिताभ घोष को, राघवी भारद्वाज को, और कृष्णा सोबती को। चार ऑप्शन है। ये एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है, असंख्य परीक्षा में पूछा गया है कि ज्ञानपीठ, पहले तो यह पूछा जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है, दूसरा नंबर किसके क्षेत्र में दिया जाता है, कितनी भाषा में दिया जाता है। तो जो 2023 का है वो किसे दिया गया है? वो दामोदर मौजो को दिया गया बच्चों। किसको? दामोदर मौजो को दिया गया है। अच्छा, आपको यह बताना है ये किसकी इनकी कौन सी कृति है? कृति मतलब पुस्तक, इनकी कौन सी पुस्तक है जिसके लिए यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है? इनकी कौन सी पुस्तक है जिसके लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है? ध्यान रखिए, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजा, मौजा ही मौजा, 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? दामोदर मौजा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे चले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह कहता है कि इसे जरूर देखी जाइए, प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार कौन सा बच्चों? प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? माइकल रोसेन को, एन शंकरैया को, सलमान रुश्दी को, थलप्पी प्रदीप को। ऑप्शन आपके सामने है, आप देख करके बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है माइकल रोसेन है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये एसएससी में पूछा गया था, एसएससी एमटीएस में।
एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है ये कि प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है 2023 में? तो माइकल रोसेन को सम्मानित किया गया बच्चों। किसको? माइकल रोसेन को सम्मानित किया गया है। आप बिल्कुल अपने से जेहन में बैठा ले, इस पे स्टार लगा ले, ये आपकी इच्छा है। अब चले बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बात और क्वेश्चन में इसमें बताऊंगा, ये पहला लोकमान्य तिलक पुरस्कार है बच्चों। कौन सा? पहला लोकमान्य तिलक पुरस्कार, ये प्रथम है। कौन सा बच्चों? प्रथम। 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए ऑप्शन, द्रौपदी मुर्मू को, नरेंद्र मोदी को, दलाई लामा को, किरण बेदी को। देखिए बच्चों, यह जो पहला लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 में दिया गया है, वो अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। इसका बी राइट बिल्कुल आंसर है। तो लोकमान्य प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार है, जिसे प्रथम लोकमान्य तिलक पुरस्कार भी कह सकते हैं, जो आपके नरेंद्र मोदी को दिया गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। देखिए 11वां क्वेश्चन है, 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका ऑप्शन दिए हुए बच्चों, प्रवीणा अंजान को, दलाई लामा को, रविशंकर को और रमन माथुर को। इसका जो राइट आंसर है बच्चों, वह बी बिल्कुल राइट आंसर है, दलाई लामा। दलाई लामा। देखिए रेमन मैगसेसे पुरस्कार है बच्चों, ध्यान दीजिए, रेमन मैगसेसे पुरस्कार है, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। किसका? एशिया का नोबेल कहते हैं। क्या कहते हैं? एशिया का नोबेल कहते हैं इसे। दूसरा नंबर, ये कहां से दिया जाता है बच्चों? ये फिलीपींस से, आपने एक देश सुना होगा, फिलीपींस की राजधानी मनीला है। क्या बच्चों? मनीला। मनीला से दिए जाते हैं बच्चों। अच्छा, एक चीज और सुनी होगी, जो मनीला है, जो मनीला है बच्चों, मनीला में अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। क्या बच्चों? अनुसंधान केंद्र है। इसके बाद आपने और सुना होगा, इस मनीला में ही एडीबी, इसे आप कह सकते हैं एशिया डेवलपमेंट बैंक, एडीबी फुल फॉर्म होती है एशिया डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है बच्चों। क्या है? मुख्यालय है। क्या है बच्चों? मुख्यालय है, जो इससे संबंधित। एक बार देख लीजिए, रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2023 से किसे? दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, और यह पुरस्कार फिलीपींस से दिया जाता है। कहां से? फिलीपींस, जिसकी राजधानी मनीला है। मनीला में अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, और एडीबी का मुख्यालय भी यहीं पर ही है बच्चों। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह रहा कि गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार, एबल पुरस्कार। कौन सा बच्चों? एबल पुरस्कार। गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है बच्चों, एबल पुरस्कार। कौन सा? एबल पुरस्कार। इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं इसे, गणित का नोबेल कहते हैं। क्या कहते हैं? गणित का नोबेल पुरस्कार भी इसे कहा जाता है। तो एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, जो 2023 में किसे दिया गया है? 2023 में किसे दिया गया है? पार्नेस सुलेवन को, लुइस कैफरेली को, हिलेल फोरेस्टेडबर्ग को और लाजेस को लोवास को। तो ये किसे दिया गया है? आप देखकर बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो 12वें का जो राइट आंसर है बच्चों, वो लुइस कैफरेली को दिया गया है। किसको? लुइस कैफरेली को दिया गया है। इंपोर्टेंट है बच्चों, आप इस पे स्टार लगा लें। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि एबल पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया? लुइस कैफरेली को दिया गया है। किसको? लुइस कैफरेली को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा कि 2023 में उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात आ जाती है, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाए। तो इसका जो ऑप्शन दिए हुए हैं, वो जॉर्जी गोस्पोडिनोव, डेविड क्रासमैन, ओल्गा टोकारुजम और गीतांजलि श्री। यह पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जॉर्जी, इसका जो राइट आंसर है बच्चों, वो पहला बिल्कुल राइट आंसर है, जॉर्जी गोस्पोडिनोव को दिया गया। किसको? जॉर्जी गोस्पोडिनोव को यह पुरस्कार दिया गया है, जो इंपोर्टेंट पुरस्कार है।
जो इंपोर्टेंट पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका दिया हुआ है कि 25वें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2020-21 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, बट इसका जो राइट आंसर है वो गीता है, गीता प्रेस। और गीता प्रेस बच्चों कहां से प्रकाशित होती है? ये कहां पर है? गोरखपुर में है बच्चों। कहां पर है? गोरखपुर में है, जहां पर यूपी के मुख्यमंत्री बैठते हैं, गोरखपुर। क्लियर हुआ आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चों कि डिवाइनिंग मिस इंटरनेशनल इंडिया, डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 कौन सा बच्चों? डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? प्रियंका चोपड़ा ने, भूमि पेडकर ने, नंदिनी गुप्ता ने और प्रवीणा अंजान ने। तो इसका राइट आंसर बच्चों क्या है? प्रवीणा अंजना ने यह खिताब जीता है। किसने? प्रवीणा अंजना ने यह खिताब बच्चों जीत लिया। डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 खिताब किसने जीता है? प्रवीण अंजना ने यह खिताब जीत लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 2023 में यूके इंडिया ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने नीरज चोपड़ा, एम मैरी कॉम, अवनी लेखरा और मीराबाई चानू। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो एम मैरी कॉम है, जो मणिपुर की रहने वाली है। किसकी बच्चों? मणिपुर की। कहां की बच्चों? मणिपुर की रहने वाली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चले बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2023 में किस रेलवे जोन ने माइक्रो प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे की जो तैयारी कर रहे हैं वो इस क्वेश्चन को रट ले जाएं, इस क्वेश्चन को रट ले जाएं कि 2023 में किस रेलवे जोन ने माइक्रो प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर के लिए पीएमआई, कौन सा? पीएमआई दक्षिण एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पीएमआई दक्षिण एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, कोंकण रेलवे डिवीजन, पश्चिमी रेलवे डिवीजन और भूसावल रेलवे डिवीजन। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो पहला ही सही है, बिल्कुल पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। कौन सा बच्चों? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों कि मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स, अच्छा पहले आप ये बताइए ब्रिक्स, ब्रिक्स क्या है? पहले आप ये बताएंगे कि ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स शब्द है, ब्रिक्स। ब्रिक्स का गठन कब हुआ? और जो लास्ट वाला देश है इसमें देश कितने हैं? कितने देश हैं? और 2023 में ये कहां पर आयोजित किया गया? आयोजित किया गया, आपको ये बताना है। गठन कब हुआ, कितने देश हैं, लास्ट वाला कब सम्मिलित हुआ, 2023 में इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो ध्यान दीजिए, मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड, कौन सा बच्चों? वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? फहमीदा आजिम को, शांता थॉटम को, बंदरी नारायण को और खालिदा जावेद को। आप जानते हैं तो बताइए इसका राइट आंसर बच्चों क्या है? तो इसका बच्चों राइट आंसर है शांता थॉटम है। क्या है? शांता थॉटम इसका बिल्कुल राइट आंसर है। शांता थॉटम इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलो देखो मैं बताता हूं, इसमें 5 कंट्री है, ब्राजील है, रूस है, इंडिया, चाइना और दक्षिण अफ्रीका। 5 देश सम्मिलित हैं। अब आपको बताना है दक्षिण अफ्रीका इसमें कब सम्मिलित हुआ था। इसका जो गठन हुआ है बच्चों वो 2009 में हुआ है। कब हुआ है? 2009 में इसका गठन हुआ है। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जुलाई 2023 में भारत ने किस देश को मिसाइल कार्वेट आईएनएस कृपाण उपहार में दिया है? कौन सा? आईएनएस कृपाण भारत ने उपहार में दिया है, गिफ्ट किया बच्चों। क्या किया है? गिफ्ट किया है। जैसे लोग गिफ्ट देते हैं ना, ऐसे हमने भी दिया है। किसको दिया है? जर्मनी को दिया है, वियतनाम को दिया है, फ्रांस को दिया है, ब्रिटेन को दिया है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, इसमें वियतनाम बिल्कुल सही है। वियतनाम जो देश है उसे देश को हमने आईएनएस कृपाण गिफ्ट में दिया, उपहार में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जुलाई 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रेड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ध्यान रखिए बच्चों, ग्रेड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये क्वेश्चन कितनी तरह से पूछा जाएगा वो आपको बताता हूं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि
जो ग्रेड क्रॉस ऑफ द लीजन अवार्ड है वो किस देश का है? किस देश का है? किस देश का है? तो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, इंडोनेशिया, वियतनाम, फ्रांस और बांग्लादेश। इसका बच्चों राइट आंसर क्या है? फ्रांस का है। किसका बच्चों? फ्रांस का है। किसका? फ्रांस का है, जिसे फ्रांस ने अपने देश का जो सर्वोच्च सम्मान है, ग्रेड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, वो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनको ये दिया है, उनको ये दिया हुआ है। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि 2023 में जर्मन शांति पुरस्कार, 2023 में जर्मन शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? फहमीदा अजीम को, अन्ना मलाई इमायम को, सलमान रुश्दी को, क्लोडिमिर जेलेस्की को। इसका राइट आंसर बच्चों क्या है? सलमान रुश्दी। आपको बताना है सलमान रुश्दी किस देश के हैं, किस देश के हैं, आपको ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 2023 में किस देश ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रेड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर लोग कंफ्यूज मत होना। येलो से आप लोग याद रखना मुर्मुम, ठीक है, ये दोनों शब्द मिला लेना, येलो से मुर्मुम मिला लेना। तो यह पुरस्कार जिसका नाम क्या है? ग्रेड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से किस सम्मानित किया गया है? उस देश का नाम क्या है? तो सूरीनाम, वियतनाम, फ्रांस और बांग्लादेश। बच्चों इसका राइट आंसर क्या है? सूरीनाम बिल्कुल सही है। सूरीनाम का यह पुरस्कार है, सूरीनाम जो देश है उसका यह पुरस्कार है, ग्रेड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार जो सम्मान है वो कहां का? सूरीनाम का, हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। नेक्स्ट चले बच्चों, नेक्स्ट ये है कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार। देखिए जहां पर्यावरण संबंधी बात होती है तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आए, अपने आप में वह महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार किसे जीता है, किसे दिया गया है? तो गंजम जिला उड़ीसा का है, त्रिशूल केरल का है, महू मध्य प्रदेश का है और इम्फाल मणिपुर का है। सॉरी, तो इसका बच्चों राइट आंसर है वो गंजम जिला है, उड़ीसा का गंजम जिला है, जिसे चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका कि वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन है? राज सुब्रमण्यम, गीतांजलि श्री, दीपिका मिश्रा, भगवंत अनमोल। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है दीपिका मिश्रा बिल्कुल राइट आंसर है, दीपिका मिश्रा बिल्कुल राइट इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रवासी भारतीय सम्मान। देखो बच्चों, प्रवासी भारतीय सम्मान किसकी स्मृति में ये मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय सम्मान है वो किसकी स्मृति में मनाया जाता है? आप जहां कमेंट सेक्शन में बताएंगे और किस महीने में, कि किस तारीख को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको बताएंगे। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? राज सुब्रमण्यम को, जानवी डागेती को, दीपिका मिश्रा को, शालिनी धामी को। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो पहला ही है, राज सुब्रमण्यम। कौन बच्चों? राज सुब्रमण्यम इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? राज सुब्रमण्यम इसका बच्चों बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जहां पर पुलित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 की बात हो तो ऐसा हो नहीं सकता है कि यह पुरस्कार नहीं पूछा जाए। आप इस पे स्टार लगा लें, चाहे चांद तारे बिठा लें, ये क्वेश्चन अपने आप में वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। पुलित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया? डेविड एलन चिरफील्ड को, अलेक्जेंद्रे ऑर्वेना को, डायवेडो फ्रांसिस कैरे को, लेक्टन और वायसन को। तो इसका बच्चों राइट आंसर पहला बिल्कुल सही है, डेविड एलन चिरफील्ड को। किसको बच्चों? डेविड एलन चिरफील्ड को। बच्चा कौन सा? डेविड एलन चिरफील्ड को पुलित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है, पहला भारत रत्न है, दूसरा कौन सा है? पद्म पुरस्कार है। कितने लोगों को दिया गया पद्म पुरस्कार वर्ष 2023 में? 165 को, 106 को, 104 को, 115 को। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल बच्चों कौन सा है? बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है, 20 बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 106 लोगों को दिया गया है जो पद्म पुरस्कार है वर्ष 2023 में। कितने लोगों को दिया गया है? 106 लोगों को दिया गया है। इसमें पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण ये अलग अलग है, इनमें आपको तीनों कैटेगरी को बताना है कितने कितने लोगों को दिया गया है, लेकिन टोटल कितने लोगों को दिया गया? 106 को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपका कि
ऑस्कर पुरस्कार कौन से? ऑस्कर, ऑस्कर की यहां बात होती है तो अपने आप में एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन जाता है कि ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो माइको हासमोटो, ब्रेडन फेजरे, वेलेंटिनो कैस्टेलवानी और ऑस्टिन बटलर। इसका वो जो राइट आंसर है वो बी बिल्कुल राइट आंसर है। ब्रेडन फेजरे ने ऑस्कर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खिताब इन्होंने जीता है, ब्रेडन फेजरे ने। किसने बच्चों? ब्रेडन फ्रेजरे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि किस भारतीय शहर ने लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जहां पर मैंने बच्चों इस सेशन में उन्हीं क्वेश्चन को सम्मिलित किया है जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए और पूछे जाएंगे। अति महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आप सेशन को पूरा अच्छी तरह देख लेते हैं तो मैं जानता हूं कोई भी क्वेश्चन, आप चाहे स्टेट किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये आपको एक क्वेश्चन इस सेशन से जरूर मिल जाएगा। तो देखिए किस भारतीय शहर ने लगातार दूसरी बार, पहली बार भी जीता था उसी शहर ने, दूसरी बार भी जीता है, 2021 में भी जीता था, 2022 में भी जीता है। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? आगरा ने, सूरत ने, मुंबई ने, जयपुर ने। अगर बच्चों इस समय इंदौर सम्मिलित होता तो आप इंदौर को ही टिक करते, लेकिन वो क्वेश्चन अपने आप में गलत हो जाता। इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो बी बिल्कुल सही आंसर है, मुंबई। कौन सा? मुंबई है बच्चों। कौन सा? मुंबई है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? अल्लू अर्जुन, नारायण प्रधान को, शिवशंकरी को, राम दशरथ मिश्र को। तो बच्चों इसका जो आंसर है शिवशंकरी है। कौन सा? शिवशंकरी है। सरस्वती सम्मान शिवशंकरी, सरस्वती सम्मान शिवशंकरी। इस तरह से याद कर लेना, आपको याद हो जाएगा। एक दो बार रिवीजन करेंगे, 2-3 बार मेरी वीडियो को देखेंगे और अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। और इसी तरीके के शानदार निःशुल्क वीडियो चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें मित्र, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने से आपको बहुत कुछ आपको इसी चैनल के माध्यम से निःशुल्क मिलता जाएगा। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, फिल्म फेयर पुरस्कार। देखो यहां पर कंफ्यूजन वाली बात आ गई। एक तो 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार थे जो अल्लू अर्जुन को दिया गया था, लेकिन फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का, उसमें भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ही पूछा था जो अल्लू अर्जुन को दिया गया था। लेकिन इसमें किसको दिया गया? रणवीर सिंह को, अल्लू अर्जुन को, राजकुमार राव को और कार्तिक आर्यन को। तो बच्चों इसका आंसर कौन सा है? राजकुमार राव। आप ध्यान रखेंगे फिल्म फेयर पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? राजकुमार राव ने जीता है बच्चों। किसने? राजकुमार राव ने जीता है। आप कंफ्यूजन में बिल्कुल मत रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह दिया हुआ है कि 2023 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, आप देख कर बताइए इसका राइट आंसर बच्चों क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर बच्चों फर्स्ट वाला ही है, डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयस। डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयस, आप इतना याद कर लिए, डॉक्टर टेड्रोस। आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। आप इतनी लंबे चौड़े शब्दों पर न जाएं, डॉक्टर टेड्रोस को याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा अगर क्वेश्चन आ जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मेलकन आदि सेसिया पुरस्कार 2023, ये बच्चों एमटीएस में पूछा था, एमटीएस में पूछा था ये क्वेश्चन। मेलकन आदसेसिया पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रभुचंद्र मिश्रा को, मोहन मानसिनी को, कृष्णा बबिला को, उत्साह पटनायक को। आप जानते हैं तो इसको बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका बच्चों राइट आंसर मैं बताता हूं, उत्साह पटनायक है। क्या है? उत्साह पटनायक। चौथा बिल्कुल इसका राइट आंसर, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इंपोर्टेंट है, पूछा गया है, पूछा जाएगा। नेक्स्ट पुरस्कार, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ के सर्वोच्च सम्मान फिलिप चैटरियर पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? कौन सा बच्चों? फिलिप चैटरियर पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? सत्यमोहन जोशी को, सीताराम येचुरी को, सत्यपाल मलिक को, जस्टिन हेनिन को। किसको बच्चों? जस्टिन हेनिन को। जानते हैं तो बताइए आप इसका राइट आंसर क्या है 36वें का? इसका जो राइट आंसर है बच्चों जस्टिन हेनिन है। कौन है बच्चों? जस्टिन हेनिन है इसका राइट आंसर। कौन सा है? जस्टिन हेनिन। फिलिप चैटरियल पुरस्कार जिसको ओलंपिक जो समिति है उसके द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि 2023 में शताब्दी पुरुष, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, शताब्दी पुरुष की बात हो रही है।
शताब्दी पुरुष 2023 में शताब्दी पुरुष जिन्हें मैन ऑफ द सेंचुरी भी कहा जाता है की उपाधि से सम्मानित किया गया है, वो किसे सम्मानित किया गया है बच्चों? किसे सम्मानित किया गया? नोकोव जोकोविच को, राफेल नडाल को, पंडित रामकिशन को, विक्टोरिया अंजारे को। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा बच्चों? पंडित रामकिशन, जो भारत के हैं और शेष विदेशी है, जिन्हें सेंचुरी ऑफ द मैन कहा गया, मैन ऑफ द सेंचुरी ने कहा का पुरस्कार इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो प्रियांश सेन, प्रवीणा अंजना, माधुरी पटले और श्वेता शारदा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, आप देख कर बताइए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएगा, ये छूट नहीं सकता है, ये आपकी दृष्टि से बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए 4 आपके सामने ऑप्शन दिए हुए, आप देख कर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो बच्चों राइट आंसर है माधुरी पटेल है। क्या है? माधुरी पटेल इसका बिल्कुल राइट आंसर है। माधुरी पटेल इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2023 में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान, ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा बच्चों? ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्य सम्मान माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सलमान रुश्दी को, हरनान डियान को, गीतांजलि श्री को, शंकर चंदन को। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो शंकर चंदनी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, जो पूछा गया है, एक बार परीक्षा में पूछा गया था, इंपोर्टेंट है, प्रबल आने की संभावना है, छूटे नहीं, इसलिए आपको बता रहा हूं मैं। नेक्स्ट देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है 40वां, कि दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023, दूसरा है पुरस्कार ये लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? विद्या बालन को, पंकज उधास को, आशा भोसले को, उपयुक्त सभी को। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो सी बिल्कुल सही है, सी बिल्कुल सही है, आशा भोसले इसका राइट आंसर है। अगर मेरा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आपसे अनुरोध है दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और सेशन को कंप्लीट देखिए, पूरा देखिए, ताकि आपका कोई क्वेश्चन बाहर जाए न जाए। और आप कंप्लीट तरीके से देख लेते हैं तो मैं जानता हूं इस सेशन से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और सेशन अच्छा लगे तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इसी तरीके की वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। नए सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।